नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर ये ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स आपको सीधे एक टू डू लिस्ट भेज दे तो क्या होगा? आज हम इसी अजीब और मजेदार सोच की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक लिस्ट छोड़ी है। यही हमारी कहानी न्यू नोट का बेसिस है। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। देखिए, इस कहानी का जो हीरो है ना, वो कोई खास नहीं है। वो हम में से किसी की भी तरह एक आम इंसान है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंसा हुआ है। हर दिन पिछले दिन जैसा ही लगता है। हर दिन की वही कहानी, वही अलार्म, वही कॉफी, वही काम पर जाने का रास्ता। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक रहस्यमयी घटना जिसने उसकी साधारण सी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक नोट से, जो दिखने में तो साधारण था, पर था नहीं। लिस्ट का पहला आइटम, ततैया के बारे में सोचना बंद करो। कितना अजीब है ना? और इतना स्पेसिफिक। पहली ही लाइन से ये साफ हो जाता है कि भाई ये कोई किराने की लिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। और यहां से कहानी और भी अजीब होती जाती है। चलिए देखते हैं कि इस रहस्यमयी लिस्ट में और क्या-क्या था। अब देखिए, यहीं पर यह मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो लिस्ट में बहुत ही आम सलाह है, जैसे अपनी मां को फोन करो या ज्यादा पानी पियो, और दूसरी तरफ उतने ही गहरे और डरावने आदेश भी हैं, जैसे अपनी मौत की सच्चाई पर विचार करो। ये जो टोन में अचानक से बदलाव है ना, यही इस लिस्ट को इतना मजेदार बनाता है। एक पल में आप सेल्फ हेल्प की बातें पढ़ रहे हैं और अगले ही पल आप उन गहरे सवालों में डूब जाते हैं जो अक्सर रात में सोने नहीं देते। तो सवाल ये है कि कोई ऐसी लिस्ट पर रिएक्ट कैसे करेगा? मतलब यूनिवर्स से मिले निर्देशों का पालन कोई कैसे करे? और मजे की बात तो ये है कि ये नोट उसकी चिंता को खत्म नहीं करता, नहीं, बल्कि ये उसकी चिंता को एक नया अजीब सा फोकस दे देता है। अब उसकी चिंता बिना किसी वजह के नहीं है, अब उसके पास चिंता करने के लिए पूरी एक लिस्ट है। और वो ततैया, वो जितना उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करता है, वो उतना ही उसके दिमाग में घूमता रहता है। यही तो इंसानी फितरत है ना? और फिर ऐसे पल भी आते हैं। ये नोट उसे सिर्फ छोटे-मोटे काम करने को नहीं कह रहा है, ये उसे मजबूर कर रहा है कि वो इस इतने बड़े ब्रह्मांड में अपनी छोटी सी जगह के बारे में सोचे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नोट लिखा किसने है? धरती पर या धरती के बाहर? यही सवाल तो हम सबके दिमाग में घूम रहा है ना, कि आखिर ये रहस्यमय नोट आया कहां से? कहानी हमें कुछ संभावनाएं देती हैं। क्या ये भविष्य से आया कोई मैसेज है, या शायद किसी ऊपर वाले का मजाक, या फिर ये सब सिर्फ उसके दिमाग का एक बड़ा खेल है? लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर इस सवाल का जवाब जरूरी ही ना हो? क्या हो अगर कहानी का असली मकसद इस रहस्य को सुलझाना है ही नहीं? और यहीं से हम कहानी के असली मतलब तक पहुंचते हैं, उस चीज तक जो वाकई में मायने रखती है। ये सब कुछ एक फिलोसॉफिकल आइडिया से जुड़ा है, जिसे कहते हैं अब्सर्डिज्म। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम इंसान एक ऐसे ब्रह्मांड में मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो खुद कोई मतलब नहीं देता। और ये नोट उसी कोशिश का एक परफेक्ट उदाहरण है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। शायद वो नोट सिर्फ कुछ आदेश नहीं थे, बल्कि एक चॉइस थी, एक विकल्प। बात सिर्फ पालन करने की नहीं थी, बल्कि उसमें हिस्सा लेने की थी। तो असली सबक क्या है? वो ये है कि मतलब कहीं मिलता नहीं है, उसे बनाया जाता है। कोई बाहरी चीज होती है, जैसे इस कहानी में ये नोट, लेकिन जब कोई इंसान उस पर एक्शन लेने का फैसला करता है, तब जाकर मतलब पैदा होता है। मतलब काम में है, आदेश में नहीं। आखिर में ये नोट सिर्फ एक चिंगारी का काम करता है, वजह का नहीं। असली बदलाव नोट से नहीं, बल्कि उस पर लिए गए एक्शन से आता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा नोट भेजा जिसमें रोजमर्रा की चीजें भी हों और गहरे सवाल भी, तो क्या आप उसकी सुनेंगे? सोचिएगा जरूर।